שמע ישראל ידינו, אדוני אלה, שמע אלה אדוני אדוני। यामी, भाई की हालत बहुत बुरी है। किसी रिश्तेदार के घर पे है बेचारे। खुदा उनकी उम्र और थोड़ी लंबी कर दे। कल मैं जब मंदिर जाती हूँ ना, के लिए प्रार्थना करती हूँ, उसी समय में मैं मेरे माँ बाप के समाधि तक जानी है। ബഗ്ദാദ് മണ്ണിൽ വാഴും ബഗ്ദാദ് മണ്ണിൽ വാഴും ബഗ്ദാദ് മണ്ണിൽ വാഴും യാ മുഈനുദ്ദീനേ ജവാബിയാ ജവാബിയാ മുഈനുദ്ദീനേ ജവാബിയാ ജവാബിയാ മുഈനുദ്ദീനേ ജവാബിയാ ജവാബിയാ മുഈനുദ്ദീനേ ബഗ്ദാദ് മണ്ണിൽ വാഴും ബഗ്ദാദ് മണ്ണിൽ വാഴും ബഗ്ദാദ് മണ്ണിൽ വാഴും യാ മുഈനുദ്ദീനേ। ബഗ്ദാദ് മണ്ണിൽ വാഴും യാ മുഈനുദ്ദീനേ ജവാബിയാ ജവാബിയാ മുഈനുദ്ദീനേ ജവാബിയാ ജവാബിയാ മുഈനുദ്ദീനേ ജവാബിയാ ജവാബിയാ മുഈനുദ്ദീനേ। अगले बार कब आएंगे? खुदा की बख्शिश हो तो अगली ईद पर जरूर आएंगे। कौन से शहर में क्या हुआ तभी सही, झंडा फहराने के ये लोग जरूर गौरव आएंगे। का ऐलान करना ही तो हमारा मकसद है ना, और हमारे इस मकसद की अल्लाह ताला ने पूरी बख्शिश दी है हमको। अल्लाह या की अल्लाह, मेहरबानी। या अल्लाह। हाँ खुदा हाफिज। हाँ हाँ, खुदा आइए। हाफिज। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। अब निकलेंगे तो शाम तक पहुंच ही जाएंगे। कहाँ है तुम्हारी बीवी, वो यहूदी लड़की? क्या हुआ सर, क्या बात है? वो सब बाद में बात कर लेंगे। यहूदी वंश की आने वाली लड़की तुम्हारी बीवी कैसे बनी? काली यहूदी लड़की को तो गोरा यहूदा भी नहीं शादी करता, फिर कहाँ से मिल गई ये लड़की तुम्हें? अरे सुनो, इधर आओ। जनाब, क्या तुम इसे जानती हो? मैंने जो पूछा है उसका जवाब चाहिए मुझे। जवाब दोगी या नहीं? मालूम है सर। वो इसके भाई हैं। अच्छा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। आप दोनों के ऊपर इन्होंने पुकार दिए है, इसी का प्रूफ है ये कागज। हाँ, इसके बारे में मैं तो जानता हूँ। यहूदी मालिक जोसेफ रफान को जब तक धरती में चांद रहेगा तब तक इनको ये 72 राइट्स तो है, वो समझाने वाले डॉक्यूमेंट तो ये डॉक्यूमेंट है। उस पत्र में जैसा लिखा है उसके हिसाब से आप इन लोग की जगह पे ठहरे हो। या तो पूरा जायदाद इनके नाम कर दो, नहीं तो तुम ही पैसे देके ले लो इसको। मैं तुरंत इसराइल जाना चाहता हूँ। ये जायदाद पूरी मेरी है और इसके बारे में एक अंत करना चाहता हूँ। सब जल्दी होना चाहिए, नहीं तो दोनों को अंदर ढकला दूंगा। चलो चलते हैं। जो कुछ वो लोग कहा वो सब सच है। काली यहूदी खानदान में पैदा हुआ, गोरी यहूदी यामिनी से प्यार हुआ, इसको खानदान वाले जान ले। ये जानते ही इसका पापा और मम्मा सागर पे कूदकर सुसाइड किया। ये देखते ही यामिनी का भाई रिश्तेदारों को कैसा मुंह दिखाना ये जानना बिना ये गांव छोड़ के चले गए। वो दिन चला गया, इसकी भाई आज वापस आया है।
कितना भी सोच, अभी क्या करना है, कैसे करना है, एंथोनी कुछ जब मुझे बताया तभी मुझे पता चला इस गांव में बहुत सारे जेशु पहले रहा करते थे। ऐसा सब होगा मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। दोस्त, तूने एक काम करो, वो मार्केट के पास में एक सेठ है ना, उसके पास कुछ पैसे इंटरेस्ट में मांगो, बाद में उसको दे देंगे। हाँ, उसे छोटी छोटी किस्त में वापस कर देंगे। अरे ध्यान से। आज से मैं नाटक नहीं करूंगा। क्या नाटक में सिर्फ 2 दिन ही बचे, अगर तुम नहीं आए तो क्या होगा? ये नाटक और नाच हमारे मन को खुशी देने के लिए ही, तो और कुछ मत सोचो। नाटक के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, मुझे भी वही ठीक लग रहा है। कोई जल्दी आइए ना। क्यों, क्या हो गया? या अल्लाह, क्यों, क्या बात है? आप आकर वहाँ तो देखिए ना। कहाँ देखेंगे? क्या देख रहे हो यहाँ? वो वहाँ है, फांसी लगाकर सुसाइड किया वो। कैसे डायरेक्ट करूंगा, ऐसा टॉर्चर किया तो। और एक बार करो। कोई जल्दी आइए ना, जल्दी। क्या क्या हो गया? या अल्लाह, क्या बात हो गई, बोलो ना। एक बार उस तरफ तो देखिए ना। कहाँ देखने को कह रही हो? उस पेड़ के ऊपर देखो। हे भगवान, कोई वहाँ तो मरा हुआ लटका रहा है। या अल्लाह, ऐसा कैसे हो गया? ये दोनों मिलके तो कमाल ही कर देंगे। आप जरा देखिए तो कल नाटक सुपर हिट होने वाला है। Hey, रंग जमा दे। अभी है ना मेरा सीन। हाँ हाँ, मिस्टर गणेश कांत से आप इंट्रोगेट कर रहे हैं ना, वही है नेक्स्ट सीन। क्या है तेरा नाम? गणेश कांत। क्या गणेश कांत? क्या रजनीकांत का रिलेशन है तू? रिश्तेदार नहीं हूँ साहब, बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, अभी फैंस भी कांत रखना शुरू किया। हे, वहाँ क्या कर रहे हो यहाँ? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आओ इधर। तुम उस तरफ जाकर उसको इस तरफ आने को कहा। तू क्यों मेरे पीछे खड़ी है? तू इधर आ जा। ठीक है। हे लड़की, तेरी नाम क्या है? फातिमा। तूने किसने पूछा? नॉनसेंस, मैं पूछ रहा हूँ, तू हंस रहे हो। बहुत हंसी आ रही है, चुप कर। अगर वो कहेगी तो भी तो वही नाम बताएगी। क्या वो बात कर नहीं सकती? बहुत जल्द हो जाएगी। बताओ क्या है? माँ, बहुत जल्दी माँ हो जाएगी। यार डालो डालो, एक पैक लगाओ। अरे भाई का तो मन है तो उठा ले जाएंगे उसे। अरे तुम सुनो, और एक पैक लगाओ मेरे लिए। ओ मेरी जोर जबी, तुझे मालूम नहीं तू है तब। अरे अरे मुझे वो यहूदी लड़की को देखना है जल्दी, मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। हाँ चलो चलते हैं। सब लोग शांत हो जाइए। मेरे प्यारे गांव वालों, जवानों और बच्चों, अनेक धर्मों और विभिन्न भाषाओं का एक मिश्रण है हमारा ये कोचीन। मेरी उपस्थिति में जो आज कार्यक्रम और नाटक खेले गए, इन सब कार्यक्रमों की सफलता के पीछे किसका हाथ है आप गांव वाले अच्छी तरह से जानते हैं। वो है टिप टॉप आशीष। रमनन की मृत्यु, ये जो नाटक था, बहुत अच्छी तरह से उसका संचालन किया उन्होंने। ऐसे समय पर इस नाटक में काम करने वाले सभी महान कलाकारों को, कलाकृतियों को भी इस गांव के लोगों की तरफ से भी, इस गांव के चर्च के फादर मेरी तरफ से भी हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। स्टेज में तो तू शाहजहां की मुमताज जैसे दिख रही हो। हाँ, देखो ऐसे शर्मा रही है। घर में लड़की अकेली है, मैं जाती हूँ। क्या है भैया, साइकिल में आए हैं क्या? साइकिल में आया। हाँ ठीक है। भैया, भैया नाटक कैसा था भैया? हाँ, बहुत बढ़िया कलाकारी थी, मजा आ गया। आप सबने बहुत अच्छा काम किया वो था। तबले वाला भाग गया। जब गाने की महफिल मिली तो नाटक को ठुकरा के भाग गया। नाटक बहुत बढ़िया था। हाँ 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 हाँ। अरे 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 पुलिस भाई, तू और थोड़ा सा एक्टिंग कर ले। मैं ऐसे ही एक्ट करता हूँ, आप जैसे ओवर एक्टिंग मुझे नहीं आता भाई। अरे तुम मेरा मजाक बना रहे हो? लो, मेरा मजाक बना रहे हो तुम? अरे भाई का मजाक बना रहे तुम? हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, पर तू मत डर। सुंदर सी लड़की को मैं चोट नहीं पहुंचाता। हमें फालतू में परेशान मत करो और यहाँ से निकलो। मेरी बीवी से बदतमीजी मत करो।
इतनी अच्छी सी लड़की मिली है, तू अब मजे उठाएगा खाली। मैं भी तो मजे लेना चाहता हूँ। हाथ मत लगाओ। मेरा भाई से हाथ रख दे। मारो उसे। मारता हूँ मैं इसको अभी। जाओ। भाई देख लूंगा तुम्हें। नहीं करना है, आप प्लीज आप जाइए। बोल रहे हो इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी। जाइए। यहूदी की लड़की जो इसे मिल गई है, इसीलिए इतना नाच रहा है। इसको तो मैं पक्का किसी भी हाल में हासिल करके रहूंगा। बात मानो भाई साहब। चलो यहाँ से। मेरे भाई तुम जा रहे हो या नहीं? हो इसलिए मैं जा जाइए। रहा हूँ। जाओ ऐसे। हाँ चलो चलो चल रहा हूँ। चलो सब लोग जाओ जाओ। अबे चलना यहाँ से, चलना। ये कौन? तू जा। भाई कल मार्केट मेरे साथ आएगा क्या? सेठ के बारे में तो तू जानता है ना। हाँ सुबह सुबह तो दुकान पे आ जाइयो। देख भाई थोड़ा संभल के रहियो। जिसको तूने मारा है ना वो कोई मामूली आदमी नहीं है, जो चाहे वो कर सकता है। इससे डर के नहीं जाया जा सकता। कल मिलते हैं। इस लड़के ने भी अभी तक पैसा नहीं दिया है। सुनो, 4 महीनों के कासिम ने पैसे नहीं दिए, ना उसने असल दिया है ना सूद दिया है। आज हमें उसे वसूल करना है। अगर नहीं देता है तो उसे ऐसे ही उठा कर ले आओ यहाँ पर। सेठ का बात समझ आया ना? चल। नमस्ते सेठ। इन्हीं के बारे में मैंने आओ बताया भाई था। आओ, कैसे हो? लो 10 बार लोगे क्या? नहीं नहीं। ये लड़का बैठो बैठो बैठो। होटल का काम करता है क्या? अच्छा अच्छा। ये जो तुम पैसा ले रहे हो उसको ब्याज के साथ वापस दे दोगे ना? अबे दे दूंगा, बोलना। हाँ दे दूंगा सेठ, दे देगा। उस पूरी जगह में आप देखे तो बस इसी की एक दुकान है। बिल्कुल डरिए मत, पूरी तरह दे देगा। हमें मत आने देना। अगर आ गए नहीं दिया तो तब तक तुमने जो पैसा दिया था और तुम्हारा होटल दोनों ही गोविंदा। जला देंगे, समझे? अबे डराओ मत यार। साइन कर दो, साइन करो। हाँ डाल दिया सेठ। अब वो घड़ी आ गई है जिसका बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे। लो आपके सामने पेश है धनाधन कुश्ती। यहाँ पहलवानों के लिए बहुत ही मजेदार मौका है। देखते हैं कौन बलशाली है, देखते हैं कौन बाजी मारता है और इस किताब को जीता है। आज इनका पहलवान लड़ रहे हैं पूरा जी जान लगा के। ये देखो दबाया, ये देखो दबाया, और दबा दबा दबा। और ये देखो बस अभी हारने वाले हैं लगता है। दम लगाओ, दम लगाओ दोस्तों, मेरे दोस्तों। आज ये मौका है। और हौसला बढ़ाओ पहलवानों का, बढ़ाओ हौसला। और पकड़ा, ये पकड़ा, नहीं छोड़ना, ये पकड़ा, मार से मारो, हौसला बढ़ाओ। अरे खेल है आज का मौसम। ये पकड़ा। अरे देखो इधर, वो खड़ी है यहूदी लड़की। ये लो जीत हासिल की। देखो बादशाह का खेल है, गिराने वाला है। बढ़िया, गिराने से बहुत ही ये देखो तो भाई, बस बस और नहीं, एक मिनट और नहीं टिकेगा। कौन है? ये बात मानो, चुपचाप निकल जा। रोमांचक बनता जा रहा है। तो क्या करेगा?
देखते हैं अरे कौन देख जीता लेता हूँ, है क्या इस करेगी खेल में। पहले पकड़ लिया तेरी बीवी का हाथ, क्या करता है? छोड़ो। ये वीरों का खेल है। भाई से झगड़ा कर रहा है। अरे ये इसको मारो उसको। मारे यहाँ। उन्होंने तो अपने घर से कुश्ती शुरू कर नहीं दिया। छोड़ेगा। ये देखिए भाई से- बहुत लोग आ गए हैं। सारा का अंदाज इधर ही दिखाता जा रहा है। रोमांचक बनते जा रहा है। आप सबको पता है कि किसी को नहीं छोड़ना। और क्या खेल है? ये देखो पकड़ा उसने। सबको यहाँ- सबको यहाँ- ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। ये देखो ये पाँव दबाया, पाँव पकड़ा है। मैंने कुछ बहुत नहीं ही किया। गुस्से में है। इसी के साथ पहले एक ब्रेक। सुना है कि एक आदमी जैसे 7 लोग रहते हैं। नो नहीं, 9,000 भी रहे, लेकिन ये समावर जैसा कोई नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं इस गायक का मुझे कल इंटरव्यू लेना ही है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, मिर्जा गलीब की गजल में आपको क्यों इतना शौक है? खालिद साहब ने अपनी जिंदगी बहुत ही शान से जी है। सिर्फ संगीत ही उनकी जिंदगी थी। उनके मन में जितनी भी कविताएं थी उससे वो दूसरों के मन को छू जाते थे। वो कोई मामूली आदमी नहीं थे। पूरे दक्षिण भारत में ज्यादातर कोड़िकोड और कोच्चि में उनकी गजलों को बहुत लोग चाहते थे। एच महबूब नाम के एक बड़े कलाकार ने गालिब साहब की सभी गज़लों को बहुत मशहूर कर दिया था। क्या आप जानते हैं महबूब और उनकी कोच्चि ये सब? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। महबूब साहब जब वहाँ पे थे उस समय मैं भी वहाँ पे था, लेकिन इमरजेंसी। कानून के हिसाब से 352 के एक्ट के हिसाब से आज से पूरा देश इमरजेंसी को घोषित कर दिया है। ये देश की जनता को ये संदेशा देना हमारा कर्तव्य है। इस कानून के हिसाब से आज से 4 या उससे ज्यादा लोग अगर एक साथ खड़े हुए तो उन्होंने कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, वो लोग तुरंत गिरफ्तार किए जाएंगे पुलिस वालों के द्वारा। इससे देश की शांति और भरोसा है कि आपका पूरा जनता का सहयोग हमारे साथ मिलेगा। कानून के हिसाब से 352 के एक्ट के हिसाब से आज से पूरा देश इमरजेंसी को घोषित कर दिया है। ये देश की जनता को ये संदेशा देना हमारा कर्तव्य है। इस कानून के हिसाब से आज से 4 या उससे ज्यादा लोग अगर एक साथ खड़े हुए तो अयो, अरे सर, ये क्या? लेकर सर, मुझे कुछ नहीं जानते। लेकर आओ उसे। मैं कुछ लेकर नहीं आओ। जानता सर। नहीं, साले। सर, मैं कुछ उसको नहीं मत जानता मारिए। सर। मुझे छोड़िए। नहीं सर। आ जा रहे हैं। उससे मत ले जाइए। छोड़िए, मेरी बात को सुनो। क्या हुआ माँ को? नहीं, छोड़ो उसे। सर, तुम देखिए, बच्चे को मुझे छोड़ो। छोड़ दीजिए, सर। मैं कुछ नहीं जानता सर। जाओ, सर, जाओ। मत मारिए सर। जाओ, सर, get- आप सर, जाओ। मत मारिए सर उसे। नहीं रुको, सर, छोड़ दीजिए सर। सर, मुझे छोड़ जाओ। दीजिए सर। बेचारा है सर। उसने कुछ नहीं किया सर। सर, तू चुप रह। इमरजेंसी के वक्त उस गांव के तकरीबन सभी लोगों को पुलिस ले गई थी। इमरजेंसी के खत्म होने तक वो कहाँ गया मैं कुछ नहीं जानता। वो जेल में था या हॉस्पिटल में था, किसी को कुछ नहीं पता। सच बताऊं तो इमरजेंसी के खत्म होने के बाद ही वो पूरा गांव थोड़ा सा स्थिर होने लगा था।
मैं आप ही से मिलने आने वाला था सेठ। परवाह मत करो, मैं जानता हूँ। इसीलिए ये शाहूकार तुम्हें ढूंढकर यहाँ आया है। तुम्हें नाचना, गाना और नौटंकी करना आता है, हैं? 3 साल से ना असल आया है ना सूद आया है, हैं? जब मेरे लड़के उगाई के लिए आते कहते हो कि आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हो, हैं? क्या समझते हो तुम? क्या समझते हो तुम? जल्द दे दूंगा सेठ। हाँ, दे दोगे, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। मेरे लड़के थोड़े शार्प टाइप के हैं, हाँ। लेके आओ बोलो तो खत्म करके आ जाते हैं। अगर कभी कुछ गलत हो गया तो इस शाहूकार को तुम गलत मत कहना, हैं? उल्टा नाव को चलो। अरे भाई, सुना है तुझे? वो राउडी फिर वापस आ गया। देखते समय बहुत दुख हुआ। उसका एक पाँव कट हो गया। मुझे एक छोटा काम है, मैं बाद में आऊंगा। अरे उस दिन वो बहुत मार खाया। सिर्फ पाँव गई, मरा नहीं है ना। मर जाता तो कोई परेशान नहीं थी। उसका एक पाँव कट गया है, वो जरूर वापस आएगा बदला लेने के लिए। हाँ हाँ, 2 इडली और 1 वड़ा, जल्दी। अरे सुनाई नहीं दिया क्या? 2 इडली और 1 वड़ा, जल्दी से। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। अरे ये पगला गया है क्या? इडली मांगने से चाय रख रहा है। हट। कोई इज्जत नहीं देते, सब लोग कुत्ते जैसे देखते हैं हमें। पता है ना, 3 महीने पहले गुरु का मृत्यु हो गया था। उनके जाते ही सब खत्म हो गया। अभी देखो भाई, अब आप आ गए ना, अभी हमें एक विश्वास आ गया। मैं भी एक फैसले के साथ आया हूँ। चिंता मत करो, मैं आ गया ना, हमारे ऊपर जो डर है लोगों का वो कायम रहेगा। इमरजेंसी पीरियड में ये पुलिस वालों कितने लोगों को मार डाला है जानता है क्या?
हम इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। ये क्या बात कर रही हो तुम? ये देखो, तुम डरो मत। उस सेठ और उस राउडी को उस सेठ और उस गुंडे से बचने का कोई और तरीका बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी ऐसे बहुत सारे काम पहले किए हुए हैं यार, इसीलिए तो तेरे बारे में कहते ही वो लोग मान गए। बड़े भाई ने एक बार कह दिया तो उसके बाद कोई बात नहीं होती। कस्टम्स और पुलिस तो बड़े भाई के नाम से थरथराते हैं। बड़े भाई का मतलब? अरे बड़े भाई का मतलब है इस पूरे समुद्र के बड़े भाई हैं वो। ये मेरे पास सब कुछ बोला है। ये तो बड़ी रिस्की जॉब है। सेठ को पैसे दिए बिना अब मैं यहाँ नहीं जी पाऊंगा। सिर्फ शिप की कैप्टन ही हमारा प्रॉब्लम है, बाकी लोग जो अंदर है वो सब हमारा ही आदमी है। कैप्टन को हमारी तरफ खींच लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बस इसका कर्जा खत्म हो जाए। मुंबई में डिलीवर करना जो चांदी, सिंगापुर में उतराना वो कॉपर, लंदन पोर्ट में जो उतारना सीसा दादू, ये सब कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा। आप ताला खोल के अंदर गए तो बस। जो बंगाली और चाइनीज वॉचमैन है ना, उन लोगों को भरोसा नहीं करने का। हमको नसीब रहा तो वो शीशे का दादू मिल जाएगा। खुदा जरूर आपका भला करेगा। अल्लाह सबको बचाएगा। जो उनको भरोसा नहीं है उनको नहीं बचाएगा। कल काम चालू करो। ठीक है भाई, फिर आता हूँ भाई। थोड़ा पास जा जल्दी। जल्दी आजा। आना। अरे हाथ दे। आजा जल्दी आ। हाथ पकड़। जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसे ही रहने दे, यही उसको भला है। मैं नीचे उतरता हूँ, तू टॉर्च मार। देख देख जरा संभाल के। जरा संभाल के आना। ये सभी सीसा धातु है। एक और बार चला गया तो मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। खुदा आपका जरूर भला करेगा। जो नालायक इंसान है इस दुनिया में
एक इंसान दूसरा इंसान के लिए मदद करता है। ना सोचो ले। अरे अरे अरे, क्या इधर उधर कर रहे हो? जल्दी से डिग दिखाओ। भाई साहब, शिप में चोर करने के लिए वो लोग अभी अभी गए हैं। बोट निकालो। आप यहाँ रहिए, उन लोगों को हम देखेंगे। मेरी इस हालत का कारण वही है। कस्टम्स वालों को बोलकर उसका काम तमाम करता हूँ मैं। चलो आओ, चलते हैं। आओ। हाँ, आप भी आइए। अरे छोड़ो। सावधान सावधान, नाव मैं चलाऊंगा। वो तो तुझे द्रोह कर दिया, हमसे कुछ नहीं होगा। क्या हो गया? देखना मत, पानी में कूद जा। बूढ़ो, भाई साहब, आप बहुत बड़ा आदमी है। तट के पास आते ही उसका काम तमाम करने का इंतजार हो गया है। ए, सुनो दीपक। हाँ जी। एक बढ़िया सा गाना गा दे। हाँ, कुक 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 कुक, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे, चोली में दिल है मेरा, क्या बात है? चुनरी में दिल है मेरा, चोली में दिल है मेरा, ये दिल में दे दूं अपने यार की, यार। क्या बात है भाई साहब, लगता है कि बारिश आ रहा है। हाँ यार, बहुत ही खतरनाक बारिश होगी। चलो हम लोग अंदर बैठ जाते हैं। ए, चलो जल्दी चलो। ए, वो आ गया इधर, जल्दी आओ। मैं देख लिया रे। वहाँ देखो कौन आया। अरे कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, उसे भी मारो। इतना हिम्मत कहाँ से आया रे तुझे? तू तो जिंदा नहीं रहना। बड़े भाई, माफ कर दो, गलती हो गई है मेरे से, इसके वजह से ही ये सब हुआ। द्रोही को मैं कभी माफ नहीं करता हूँ, मर जाओ। अरे भाई साहब को मारना है हमारे। अरे भाई साहब को मार डाला, भागो 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 यहाँ से, भागो जल्दी। पुलिस के पास सफर न जा, निकल जा यहाँ से। थोड़े दिन के लिए कहीं और जाओ।
जब तक मैं कहता हूँ वापस नहीं आने की। अरे पता चल रहा है कौन है? ये? देखा कैसे है हुआ कैसे? है सब? मालूम नहीं है। देखो देखो। भाई साहब मुझे भी दिखाओ, मैं देखूंगा। हटिए। अरे जरा इसे पकड़ो। साहब जी ये तो पाव है। नहीं छोड़ना। अरे पकड़ो पकड़ो उसे, छोड़ो मत। इसे। अरे पकड़ो उसे। कहाँ भाग रहा है उसे? पकड़ो पकड़ो। ए, कहाँ भागोगे गुस्सा से तुम? आओ, पकड़ो। ए पकड़ा, पकड़ लिया पकड़ लिया। साले। आ जाओ, पकड़ो उसको, दबाओ दबाओ। अरे भाग रहे हो? मैंने उसको नहीं मारा, लेकिन हम में पुरानी दुश्मनी थी, वो सब जानते हैं। कुश्ती में जब वो लड़ाई हुई तो सीधा शक मुझ पे ही गया सबका। मुझे बचाने की बड़े भाई ने बहुत कोशिश करी, लेकिन उनसे ना हो पाया। आजीवन कारावास दे दिया गया था मुझे। जामी एक बार जेल आई थी, कोई भी रिश्तेदार नहीं है उसके। कितने दिन ही अकेले जिया जा सकता है। मैं भी आपसे मिलने के लिए जेल में आया था, याद है आपको? अरे तुमसे मिलने के लिए कोई आया है, जल्दी चलो। जल्दी चलो। मेरे मरने की खबर भी कोई नहीं पड़ेगा। एक चाय की दुकान चलाने वाले गायक को आप क्या लिखेंगे अब? नहीं, मैं तुमसे और कुछ कहने के लिए आया था। अपने महबूब भाई का इंतकाल हो गया। रहिए अब ऐसी जगह चलकर। 1930 में ब्रिटिश आर्मी में हविलदारों को बैरक में छोटा मोटा मदद कर रहा था ये महबूबा। बंगालियां, राजस्थानियों, ऐसे सब लोग था मिलिट्री में। वहाँ मिर्जा गालिब का उर्दू शायरी गा रहे थे एक छोटा सा बच्चा, वही फिर नाम नशर हुआ, ये कोच्चि का महबूब भाई। ये खबर मिलते ही जब लोग वहां पर आए तो उनके अनाथ शरीर को देखकर लोग तड़प उठे। अरे देखिए बहन जी, इस शरीर को ऐसा पड़ा रहना शोभा नहीं देता। बहुत लोग इनको देखने का इंतजार कर रहे हैं। हम इसे कोचिन ले जाए क्या? नहीं, पहले से भी कई लोग आए हैं कोचिन को लेके जाने के लिए। इनको तो वो पसंद नहीं है। अगर मैं मर गया तो यही दहन करने के लिए वो बताया है। ठीक है, कम से कम उसे स्कूल के पास तो ले चलते हैं। अब्दुल्ला जी, हमारा भाई
हाँ बेटा, देखो चेहरा देखो। हाँ चलो हम लोग पाठशाला के पास ले जाते हैं। चलो उठाओ, हाँ, आराम से आराम से। क्या हुआ? अरे नहीं, अरे, मैं उसे ले अरे जाने हटो नहीं तुम यहाँ देती से, हूँ। अरे हटो। नहीं ले जाइए। हमारे प्रिय साथी एच मोहम्मद की मृत्यु के बाद आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए पाठशाला के पास हनीफा के घर में अंतिम संस्कार करने के लिए रखा गया है। इनका पार्थिव शरीर कल सुबह ही पूरे रीति रिवाज से दफनाया जाएगा। कोच्चिन के लोगों को हजारों ना भूलने वाली गजलें देने वाले उस महान कलाकार का पूरे सम्मान से खाके सुपुर्द किया गया। अरे यार, वक्त खत्म हो गया। अरे जल्दी बाहर चलो। तेरा पेपर सब कुछ रेडी हो गया है। भाई साहब, इस जेल में तुम बहुत दुख अनुभव किया होगा। आज से संतुष्ट और संगीत मिला हुआ तेरा पुराना जीवित तुम्हें फिर वापस मिलेगा। ये ड्रेस बदलकर सुप्रेंट का रूम में आ जाओ। आओ अंदर आओ भाई। सर सर लो, यहाँ एक साइन करो। सर जेल से जाते वक्त कोई बोलता नहीं है कि मैं वापस आऊंगा। जाओ। भाई तू वापस आ गया। भाई मेरा भाई वापस आ गया। भाई मेरे आए चल।
दो चाय बना दे माँ। कौन है जानता है तू? मुझे तो मालूम हो गया है, बेरहमी से आपको इतने साल जेल में रखा है। रास्ते में जब फ्रांसिस ने बात बताई तभी मुझे भी पता चला। वो मरने से पहले तुझे ही कभी कभी याद करते हैं। शुगर बढ़ गया था तो सभी उंगलियां काटनी पड़ी। बहुत दिन दुख झेलने पड़े थे, अंत में ईश्वर ने उन्हें बुला ही लिया। उनके मनपसंद गानों को भी नहीं गाया, वो मरते तक मुझे एक बच्चे जैसे देखभाल किया है। मुझे छोड़ दीजिए, अब उनके बारे में बात मत कीजिए। ना जाने तुझे देखकर क्या क्या कह दिया मैंने। ठहरिए, मैं जाकर चाय लेके आती नहीं, हूँ। अभी नहीं चाहिए, मैं बाद में आके पीता हूँ। काले यहूदियों ने गोरे यहूदी जैसा मंदिर घुसने के लिए हक मांग रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। हमारी स्वतंत्रता के लिए जो फाइट किया ना, यहूदियों की गांधी माना जाता। सैलम कोच का कोचिन है ये। यूदर के बारे में हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, पर मैंने उन्हें देखा ही नहीं है। पहले तो जूइश लड़की रहने वाली थी ना, वो अब कहाँ रहती है? वो कुछ भी नहीं किया फिर भी जेल में है। उनका इंतजार में ही मैं ये बूढ़ा जी रहा हूँ। और बहुत कुछ कहानियां हैं तुम लोगों के बोलना। ये छोटे मोटे लहरों है ना, हर एक लहर के लिए एक कहानी बोलना पड़ेगा। ठीक है सर, अगले बार जब आते हैं हम यहाँ जी, आएंगे। फिर मिलेंगे। अगली बार सारे कहानियां बोलूंगा। ठीक है दादाजी। आइए आइए, जल्दी तो चलो चलो। कौन है वो? मैं फ्रांसिस हूँ। हाँ, कोई विदेशी को कहानी बोलना तो अब नहीं होगा, तो बाद में आ। इतने दिनों से जिसका आप इंतजार कर रहे थे उसको लेके आया हूँ। मैं हूँ समावर। बेटा, आओ, कैसा है तू? मैं तो जानता था तू एक दिन मुझे ढूंढ के यहाँ आओगे। ए फ्रांसिस, मैं बोलता ही रहा ना, वो तो एक दिन जरूर आएगा। ये गांव और बूढ़ा को छोड़ के ये तो कहीं नहीं जा पाएंगे। भाईजान, आप अच्छे तो हैं? मैं तो बूढ़ा बन गया, आने का वक्त आ गया। फिर भी जाने से पहले तुझे देखने के लिए आश था, और किसी के लिए नहीं। तब तक तुझे नहीं देखा, तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। तेरे यामिनी ऐसे ही बोल के गई थी। अबे आओ बे, आओ। भिखारी कहीं का, जेल में रहते हुए वो मेरा पैसा वापस कैसे करेगा? पूरा सामान बाहर निकाल के उसको जला दो। हाँ, जला दो सबको। सेठ जी, ठहरिए ना। कौन है? घर को मत जलाइए। ठहरिए, क्यों ऐसे कहते चले जाओ यहाँ से। किसी भी तरह आपका पैसा क्या तो तुम मेरा चुका पैसा देंगे। अभी इस वक्त वो दे तो सकती जेल हो? से आने दीजिए, हाँ, सामान बोलो। को मत फेंकिए। सेठ जी, ये तो आपको पैसा देना ही है, वो तो जरूर दे देगी। जरूर देगा, लेकिन कौन देगा? तुम दोगे क्या? सुनो, इस साहूकार के लेन देन के मामले में कुछ असूल है। एक पैसा दे दो, वरना जला दो सब कुछ। सेठ जी, कुछ मत करो आप, इसको तो रोड में ना फेंको। सेठ जी, जब वो वापस आते हैं ना, आपका पैसा चुका देंगे।
कैसे दोगी? हैं? अबे निकल यहाँ से। अबे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पूरा जला दो, नहीं, जला दो। साहूकार का पैसा अगर वापस नहीं किया तो सभी के साथ यही अंजाम होगा, जान लेना। कीजिए सेठ जी। पूरा जला दो, जला कर राख कर दो सब। साहूकार को कोई नहीं जीत सकता है। हाँ देखिए भैया, आप लोग तो बहुत अन्याय कर रहे हैं। सब कुछ जला के राख कर दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। हो गया, बस आ जाओ, चलो अब चलते हैं। सबको भगवान दंड देगा। हाँ। तुम लोग कभी अच्छे नहीं रहेंगे। देखिए ना। क्या भी हो, यामिनी के साथ देख नहीं पा रहा था उसकी भाई। यामिनी की यहाँ छोड़ा तो वो तकलीफ ही उठाएगी, ऐसा सोच के वो यामिनी को इससे लेके चले गया। एक ना एक दिन तू आएगा और तू आके मुझसे मिलेगा, ऐसा विश्वास पर ही वो निकली। वो भी जरूर एक दिन वापस आएगी। तू यहीं सोएगा क्या? चल यार, घर चलते हैं हम। आकाश की ओर देखते हुए जब यहाँ लेटा हुआ हूँ मैं, सभी चिंताओं से दूर होता हुआ सा लगता है। सागर के उस पार गई वो यामी, उसके बारे में वो सुंदर यादें। आज रात में यही रहूँगा यार। तू चला जा, मेरी बात मान यार। क्यों, क्या हुआ? ओ मस्तान भाई था ना, कुछ हो गया रिश्ता? किस शहर से आए थे, किस शहर में उनका जन्म हुआ, कोई कुछ नहीं जानता। यहाँ के लोगों को अपनी कहानियां सुना के, और एक दिन वक्त आने पर कहानी सुनाने वाला वो मस्तान भी चला गया। शादी के घरों में और मेलों में गाने वाले मुझसे अब इस गांव में नहीं रहा गया। अपने सफर की शुरुआत करी। बहुत लंबा सफर था वो। भूख का दर्द क्या होता है वो मैंने खुद महसूस किया था। मैं खुद को भूल गया था और उस सफर को जारी रखा। कई संस्कृतियों और कई तरह की संगीत के इस कोची से संगीत की गहराइयों को खोजते हुए जो एक सफर शुरू किया था मैंने, वो सफर मुझे एक पंडित जी के पास लेकर गया था। महबूब भाई ने जो गाने गाए थे और मिर्जा गालिब के बोल सभी एक साथ बनते चले गए जब वो महान गाते थे। मिर्जा गालिब की वो जिंदगी और एच महबूब की वो जिंदगी एक ही रास्ते पर सफर कर रहे थे, ये मुझे उनको देखने पर जानने को मिला। उनके संगीत को सुनने पर मन को शांति मिलती है,
7 सुरों से भरे उस हिंदुस्तानी संगीत को जब वो गाते थे, मन में इंद्रधनुष सा खिल जाता था। पंडित जी ने इस सफर में मुझे एक नया रास्ता दिखलाया था। नए साल के स्वागत के लिए दुनिया के हर कोने से कोचीन में लोग यहाँ आते हैं। मैं चाहता हूँ आप भी इस साल वहाँ आए, और चाहता हूँ आप मेरे साथ आए, आपके कोचीन। गाड़ी रोको। क्या हुआ? यामी, यामी, उस गाड़ी में मेरी यामी गई है। जल्दी गाड़ी में बैठो, उस गाड़ी के पीछे जाओ। मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या? मैं एक संवाददाता हूँ। यहाँ कुछ टूरिस्ट आए थे ना, एक ट्रैवलर वैन में। वो लोग प्रेयर फिनिश करके गए। उसमें वो काला युद्ध लोग, कुछ लोग है ना, वो पुराना लकड़ियां बेचने वाला गुडाउन है ना, वहाँ गया है। यस, चलो जल्दी चलते हैं। लो भाई, अरे डालो डालो, काट डालो। ये बाजी तो मैं ही मार के रहूंगा। हाँ, ये तो तू पहले ही डालना ये था। लो मेरा। हाँ, पकड़ो। मुझे भी ये कार्ड चाहिए। काश मैं इसको डाल देता। दे लो। अरे कहाँ जा रही हो बहन जी? प्रार्थना करने के लिए। क्या है मेरे बहना, तुझे कुछ खबर नहीं है क्या है? एक समय में एक यूथ लोगों का चर्च था। हाँ, अब तो गाय बकरा काटने वाला जगह बन गया। हमने यहाँ प्रार्थना की थी। वो सब उस समय में है, अभी एक गोडाउन है, गोडाउन। पहले ये जहाँ एक कलेक्टर के पास था, फिर वो कलेक्टर ने एक सेठ के हाथ में ये दे दिया। बाद में वो सेठ जी उतने रखवाली को दे दिया। नौकरानी बेचने वाली है। तो ले लो। खाना चाहिए तो आप ही ले लो। हम यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं हाँ क्या? हाँ, करिए करिए, प्रार्थना करिए। इधर गाय है, भैंस है, बकरी है और हम भी हैं। हमारे लिए दुआ मांगिए। चलो तुम चलो। तू कार्ड डालो। अरे वो पुलिस आ गया। चलो पुलिस आ गया लगता है। चलो भागो चलो चलो अंदर चलो, चलो चलो।
अमी हम इतने सालों से इसराइल में रह रहे थे, मगर इसका हमेशा दिल यहाँ तुम्हारे पास ही था।